अनदर रियल, अनदर 5 स्टार परफॉर्मेंस। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को भी 5 गोल मारे और अब रियल बेटिस को भी 5 गोल मार दिए। तो जहां जहां रियल आ रहा है वहां वहां बार्सिलोना 5 गोल पे ले जा रही है। यार जितनी कंफर्टेबली गेम दिख रही थी, जितनी कंफर्टेबली बार्सिलोना ने ये मैच जीता, फ्रैंकली स्पीकिंग मैच से पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि बार्सिलोना इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। स्पेशली जब बार्सिलोना की लाइनअप मैंने देखी तो वहां पर आपके 4 मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। तो तब भी बार्सिलोना ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि रियल बेटिस कोई इतनी आसान टीम नहीं है। मैंने प्रीव्यू में भी ये बात बोली थी। आज ना तो आपकी लाइनअप में कसाडो थे, ना ही लेवेंडोस्की थे, ना ही बल्दे खेल रहे थे, और इनिगो मार्टिनेज आप जानते हैं कि पिछले अल क्लासिको में वो इंजर्ड हो गए थे, तो वो भी एक महीने के लिए तो वो बाहर हैं। तो जब लाइनअप मैंने देखी तो लाइनअप में मुझे जेरार्ड मार्टिन नजर आए। उसके बाद मुझे लाइनअप में फ्रैंकी डियोंग नजर आए, और उसके साथ साथ डैनी ओल्मो ने आज गेम को स्टार्ट किया। तो लेवेंडोस्की नहीं थे तो मुझे ये डाउट था कि यार बगैर स्ट्राइकर के हम लोग क्या ये गेम निकाल पाएंगे, क्योंकि वही पुरानी वाली बातें जो मैंने आपको पहले भी कही थी कि यार पिछली दफ़ा भी हमने बायर्न को हराया था, मैड्रिड को हराया था, तो उसके बाद से हमारी फॉर्म गिर गई थी और हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉप करने शुरू कर दिए थे ला लीगा वगैरह में। और ये गेम भी जो थी डायरेक्ट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन थी। जो उनसे भी टीम ये मैच हारती, सेकंड टाई नहीं है इस कोपा डेल रे में फिलहाल, और जो उनसे टीम मैच हारती और वो टीम बाहर हो जाती। तो इसलिए मैं थोड़ा पैनिक ज़रूर था, लेकिन बार्सिलोना ने एक 5 स्टार परफॉर्मेंस दी, कमाल की परफॉर्मेंस दी। अरोहो ने स्टार्ट किया डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी अरोहो को रिलेटेड, एंड हैट्स ऑफ टू डेको कि उन्होंने एक 90th मिनट में बैंगर मार के जो है ना अरोहो को रोका। और अरोहो जो है वो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही आ रही है कि अरोहो नहीं जा रहे और वो बार्सिलोना के साथ अगले हफ्ते तक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, और अरोहो को भी यह सल्यूट करना बनता है, क्योंकि इस फाइनेंशियल क्राइसिस में जहां पर बड़े बड़े यूरोपियन क्लब्स अरोहो को अप्रोच कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो किसी और क्लब की तरफ नहीं देखा और बार्सिलोना में रुके। खैर ये तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन हम मैच के ऊपर बात करते हैं। तो लाइनअप आपके सामने है, और लाइनअप में आपने देखा कि मैंने जैसे आपको बताया कि 4 चेंजेस थी, और इन 4 चेंजेस के साथ मुझे लगा था कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन बार्सिलोना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्पेशली अल क्लासिको जीतने के बाद से, लॉन्ग ट्रैवल के बाद से, अब मुझे लगा था कि टीम थोड़ी फिजिकली जो है वो थोड़ी सी डाउन होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लिक ने एक तो बड़ी बैलेंस टीम चुनी, और उसके साथ साथ आपने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी करा दिया। आपने बल्दे को रेस्ट करा दिया, जो कि थोड़े इंजरी प्रोन है, वो इंजर्ड हो जाते हैं 1-2 महीने के बाद, तो वो उनको रेस्ट मिल गया। लेवेंडोस्की ने पिछला 90 मिनट पूरा मैच खेला था, एल क्लासिको में उन्होंने पूरे 90 मिनट खेले और बड़ी जान मारी थी। तो वेल डिजर्व रिजल्ट उनका जो है वो रेस्ट बनता था। उसके अलावा रोहो ने तो आना ही था, क्योंकि निगो मार्टिनेज नहीं थे, और बल्दे की जगह जेरार्ड मार्टिन खेल लिया, और काफ़ी इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी उनकी भी, क्योंकि हम हमेशा उनको जो है वो क्रिटिसाइज करते रहे हैं। और बाकी उसके अलावा यार बासा ने गेम शुरू से डोमिनेट किया, गेम को कंट्रोल किया। रियल बेटिस को कोई मौका ही नहीं दिया पूरी गेम के अंदर। उनको उन्होंने कोई चांसेस भी कोई ऐसे खास क्रिएट नहीं किए। बार्सिलोना वाज वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल। आज जो डबल पिवट थी, डबल पिवट में बार्सिलोना ने आज कसाडो और पेड्री की जगह पे फ्रैंकी डियोंग को खिलाया था। फ्रैंकी डियोंग और पेड्री का आपको आज डबल पिवट नजर आ रहा था, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। फ्रैंकी डियोंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और गोल्स जो हैं वो बार्सिलोना ने जो स्कोर किए ना, वहां पर देखो, पहली चीज तो ये कि मैं गावी की तारीफ जितनी करूं उतनी कम होगी, क्योंकि गावी ने यार मेरे ख्याल में इंजरी के बाद से ना वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव्ड प्लेयर हैं। और इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो फ्लिक को जाता है, क्योंकि फ्लिक ने जिस तरह से प्लेयर्स को इम्प्रूव किया, चाहे वो इनाकी पेना को आप ले लो, चाहे आप गावी को देख लो, आप पैड्री को फिजिकली देखो। पैड्री तो प्लेयर भी बहुत अच्छे थे, फिजिकली भी उन्होंने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। लेकिन अब मैंने गावी को देखा था कि गावी बहुत ज़्यादा रश करते थे, टैकल करते थे, हार्श आते थे, बॉडी प्ले बहुत करते थे, फिजिकल बहुत ज़्यादा थे। उसके साथ-साथ मैंने देखा कि फ्लिक के अंडर उनका उनका गे बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ है, उनके पासेस बहुत इम्प्रूव हुए हैं,
और आज जो उन्होंने पहला गोल स्कोर किया वहाँ पर उन्होंने बड़ा प्यारा बॉल जो है वो कंट्रोल किया और फिनिश भी बहुत अच्छी की। उनकी फिनिशिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है। तो एक तो वो चीज़ है, डैनी ओल्मो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। डैनी ओल्मो ने जो है वो आज बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दिया, गेम कंट्रोल, पासिंग, डायरेक्टनेस। अनलकी थे कि गोल स्कोर नहीं कर सकी, एक पोस्ट पे लग गया, एक उन्होंने बाहर मार दी थी, लेकिन एक असिस्ट आया, गावी वाला असिस्ट उन्होंने किया जो पहला गोल था, बड़ी प्यारी उनकी वो थी। उसके बाद भाई कुंदे का जो गोल आया था दूसरा, तो कुंदे ने बड़ा प्यारा गोल स्कोर किया। कुंदे का वो जो गोल था उससे पहले पेड्री का एक बड़ा प्यारा पास था यमाल को, यमाल ने एक बड़ा प्यारा सा फ्लिक करके जो है वो बॉल ऊपर से दिया कुंदे को, और कुंदे ने एक कमाल की फिनिश की नैरो एंगल से। और मतलब कुंदे और यमाल जो है ना भाई, कमाल कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। इनका ड्यू ऐसा लग रहा है कि मुझे मेसी और दानी अलवेज की वाइब्स जो है वो आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि दोनों बहुत प्यारा खेल रहे हैं, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है दोनों का। ओवरलैपिंग रन कुंदे के, वन टू वन पासिंग बहुत अच्छी है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी हुई है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सेटल्ड होकर खेल रहे होते हैं। उसके अलावा यार रफीनिया का गोल आया, देखो रफीनिया तो इस सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और रफीनिया, देखो रफीनिया, लेवेंडोस्की, यमाल, इन तीनों का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है अगर बारसा को इस सीजन में बड़ी ट्रॉफीज जीतनी है। पिछले 2 महीनों में इन तीनों की परफॉर्मेंस गिरी हुई थी। ये लोग गोल स्कोर नहीं कर रहे थे, तो बार्सिलोना भी स्ट्रगल कर रही थी। अब इन तीनों ने स्कोर शीट के ऊपर आना शुरू कर दिया। अल क्लासिको में हमने देखा, और उसके साथ आज की गेम में भी यमाल ने भी गोल स्कोर किया, रफीनिया ने भी गोल स्कोर किया। तो ये जब जब गोल स्कोर करते हैं तो बार्सिलोना के लिए मैच जीतना आसान हो जाता है। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी करना बहुत ज़रूरी है। बाकी यार यमाल की परफॉर्मेंस तो आपके सामने है कि उसने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस दी हैं। पिछली तीनों गेम में उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, और आज की गेम में भी उन्होंने एक गोल भी स्कोर किया, गेम चलाई भी, सब कुछ कर रहे हैं वो। मेसी वाली वाइब्स आ रही हैं। जो रफीनिया का गोल था उसमें जो उन्होंने रन लिया था, उस रन में बिल्कुल वो इस तरह से निकले हैं कि यार मेसी की याद उन्होंने करा दी थी। अब बिल्कुल उसी स्टाइल में वो खेल रहे हैं। उनको ये पता है कि यार किस टाइम पे बॉल को रिलीज करना है, किस टाइम पे ड्रिबल करना है। तो उनकी टाइमिंग बहुत ही जो है वो अच्छी रहती है, पास देने की, बॉल कब रिलीज करना है उन्होंने। और सबसे अच्छी बात ये कि एक्यूरेसी उनकी बहुत अच्छी है। असिस्ट वो कर रहे हैं, गोल स्कोर वो कर रहे हैं, तो सब कुछ वो कर रहे हैं बार्सिलोना के लिए। तो एक कमाल का टैलेंट जो है वो बार्सिलोना को मिला है, अगेन थैंक्स टू ला मासिया। और अ, मेरे ख्याल में तो यार लामीन यमाल इस वक्त जो है ना वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। और यही बात मैच के बाद फ्लिक ने भी कही कि लियोनेल मेसी के बाद इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, वो इस वक्त लामीन यमाल ही है। और आज फिर उन्होंने एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं वही बात कर रहा था कि इन आपके जो फ्रंट थ्री हैं इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि बार्सिलोना को किसी तरह की कोई इंजरी विंजरी का इशू ना हो। अदरवाइज जो है वो बार्सिलोना ये सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई मुझे नजर आ रही है। और आपको अगर कुछ जीतना है इस सीजन में तो आपको इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलना होगा। स्क्वाड थिन है आपका, और इस थिन स्क्वाड में आपको को इंजरी क्राइसिस नहीं होता, तो तब हम कुछ कर सकते हैं इस सीजन में। और स्पेशली ला लीगा में यार हम लोगों ने जो 5 पॉइंट के डेफिसिट में अभी हम चल रहे हैं, तो यहाँ से हमें इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। तभी हम जो है वो आगे प्रेशर डाल सकते हैं दोनों मैड्रिड क्लब्स के ऊपर। और दोनों क्लब्स मुझे लगता है कि उनकी, देखो मैड्रिड की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब जा रही है, मुझे लगता है कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, और एटलेटिको डी मैड्रिड भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। तो बारसा को अपनी गेम्स जीतनी है अगर ला लीगा में वापस आना है। और चैंपियंस लीग में तो आपको मतलब वो चोकिंग वाला काम नहीं करना जो हम पहले कर चुके हैं कई बार, वो लिवरपूल और वो रोमा और ये सब चीज़ें नहीं करनी। और हमें जो है वो उन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करना है। मेंटालिटी आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए, कंपोजर आपका अच्छा रहना चाहिए, तो हम मतलब एक बड़ी ट्रॉफी इस सीजन में जीत सकते हैं, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके अलावा यार जो कुंदे का एक दूसरा गोल, वो भी बड़ा कमाल किस्म का गोल था, जो कि रूल आउट हो गया। और वो इतना सा पाँव जो है उसका आगे दिखाया है वार ने, और जिसकी वजह से उसको रूल आउट कर दिया। देखो जब आप मैच जीत रहे होते हो तो ये चीज़ें आपको हर्ट नहीं करती, लेकिन लास्ट टाइम आपको याद होगा कि लेवेंडोस्की का इस तरह का गोल जो है वो रूल आउट किया गया था, जिसकी वजह से हमने कुछ पॉइंट्स भी ड्रॉप कर दिए थे। तो यार अब खैर अब मैं क्या ब्लेम कर सकता हूँ किसी को भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये दिखा रही है तो फिर अब ऐसे ही है। लेकिन फिलहाल अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपके प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल गया, और आप अब अगले मैच में ला लीगा का मैच आप खेलने जाओगे तो आपके जो प्लेयर जिनको रेस्ट मिला है वो प्रॉपर रिफ्रेश होकर वापस आएंगे फ्रेश लेग्स के साथ, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। तो बारसा की एक अच्छी गेम,
अगले राउंड के लिए, क्वार्टर फाइनल के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया। अगर रियल मैड्रिड अपना मैच जीत जाती है अगेंस्ट सेल्टा डी विगो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ड्रॉज में हमारा मैच जो है वो क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड के साथ दोबारा पड़ जाए, या हो सकता है सेमीफाइनल और फाइनल में भी हम लोगों को रियल मैड्रिड के साथ खेलने को मिल सकता है। तो एक और क्लासिको जो है वो मे बी अनदर क्लासिको इज लोडिंग, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल बार्सिलोना अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई होप कि आपने गेम को एंजॉय किया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। विस्कल बारसा।